हेलो फ्रेंड्स, मैं गुणनंदन कुमार सिंह आप लोग का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। वर्णमाला में स्वर वर्ण के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, आगे की ओर हम लोग पढ़ते हैं। आज उसका पार्ट 1 होगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे में है, आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, वर्णमाला है। वर्णमाला पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिसके बारे में आज हम लोग जिक्र करेंगे, और कुछ जो महत्वपूर्ण तथ्य बच जाएगी उसको हम लोग बाद में चर्चा कर लेंगे। जैसे कि देखिए, हिंदी शब्द है। हिंदी शब्द जो है, यह हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द जो है फारसी भाषा का शब्द है। आगे चलते हैं। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति ईरानियों ने की थी। किसने की थी? ईरानियों ने की थी। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। हिंदी दिवस 21 मिस्टेक हो गया। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। आते हैं अब कुछ हम लोग परिभाषा और वर्णमाला के बारे में, वर्ण के बारे में, स्वर वर्ण के बारे में, इस सब के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि देखिए, वर्णमाला, वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे कि एक क्रमबद्ध, एक क्रम के अनुसार सजाना, उसी को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में हम लोग वर्ण के बारे में पढ़ रहे हैं। वर्ण हम लोग उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। जैसे कि ध्वनि के सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। एक और भी परिभाषा हम दे दिए कि वर्ण, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण आप लोग भी जानते हैं कि फ्रेंड्स, वर्ण 2 प्रकार का होता है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण को ही हल वर्ण भी बोलते हैं। व्यंजन वर्ण को क्या बोलते हैं? हल वर्ण बोलते हैं। चलिए आगे की ओर। तो आज हम लोग स्वर वर्ण के ही बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि क्लास जो स्वर वर्ण है वो छोटा क्लास नहीं है, कुछ लॉन्ग क्लास होगा। तो उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि देखिए, स्वर वर्ण वैसा वर्ण को हम लोग कहते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। जैसे कि अ, आ, ई, इसमें ही ओ तक। तो ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। इसमें किसी भी अन्य वर्ण की सहायता न ली जाती है। स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है, अ से लेकर के ओ तक। इसमें बीच में एक री भी आता है। उच्चारण के आधार पे स्वर की संख्या 10 होती है। उच्चारण के आधार पे स्वर की संख्या 10 होती है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये 10 जो हैं उच्चारण के आधार पे हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, स्वर को वर्गीकरण किया गया है। अब क्या आधार पे उसको अलग अलग तरह के बांटा गया है, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे और विस्तार से करेंगे। देखिए, उत्पत्ति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। क्या? उत्पत्ति के आधार पे स्वर 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट क्या होता है? मूल स्वर। क्या होता है? मूल स्वर। और सेकंड में क्या होता है? संधि स्वर। देखिए, ये मूल स्वर है, मूल स्वर, और दूसरा संधि स्वर। तो आज हम लोग मूल स्वर के भी, संधि स्वर के भी, और इसके जितने भी प्रकार हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा अच्छी ढंग से करेंगे। देखिए, मूल स्वर के बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं। मूल स्वर तो हम लोग जानते हैं कि 4 होता है। जैसे जिन स्वरों का निर्माण एक खंड के द्वारा होता है उससे मूल स्वर कहते हैं। जिन स्वरों का निर्माण एक खंड के द्वारा होता है उसे मूल स्वर कहते हैं। या अर्थात ये है कि उसमें कोई भी जोड़ा नहीं रह सकता है। जैसे हम लोग उसको तोड़ नहीं सकते हैं। जैसे में कि अ को हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं।
हर्ष ई है, हर्ष ऊ, री, इसको हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं, मूल स्वर 4 होते हैं। अब सेकंड में देखिए संधि स्वर। संधि स्वर की परिभाषा देखिए, जिन स्वरों का निर्माण 2 खंड के योग से होता है उसे संधि स्वर कहते हैं। अर्थात मतलब ऐसा स्वर जो मतलब टूटे, जैसे आ जो है वो टूटेगा अ प्लस अ में, दीर्घ ई टूटेगा ई प्लस ई में, दीर्घ ऊ टूटेगा ऊ प्लस ऊ में। तो इसी तरह से मतलब सब टूटेगा। संधि स्वर जो है 7 होते हैं। अब संधि स्वर के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है सजातीय स्वर, दूसरा होता है विजातीय स्वर। तो सजातीय स्वर को देखिए, सजातीय स्वर जो स्वर समान जाति के योग से निर्मित होते हैं उसे सजातीय स्वर कहते हैं। समान यानी मतलब एक ही तरह के, अलग अलग नहीं, एक ही तरह के। जैसे कि अ प्लस अ बराबर आ होता है, ई प्लस ई बराबर दीर्घ ई होता है, ऊ प्लस ऊ बराबर दीर्घ ऊ होता है। तो इस तरह से। और सजातीय स्वर 3 होते हैं। सजातीय स्वर को ही दीर्घ स्वर के नाम से भी जाना जाता है। सजातीय स्वर को दीर्घ स्वर के भी नाम से जाना जाता है। आते हैं अब हम लोग विजातीय स्वर की ओर। विजातीय स्वर, जो स्वर विभिन्न जाति के योग से निर्मित होते हैं उसे विजातीय स्वर कहते हैं। फिर से बोल रहा हूँ कि जो स्वर विभिन्न जाति के योग से निर्मित होते हैं उसे विजातीय स्वर कहते हैं। उदाहरण के लिए ए बराबर अ प्लस ई, ए बराबर अ प्लस ए, औ बराबर अ प्लस ऊ, औ बराबर अ प्लस ओ, ये 4 होते हैं। क्या विजातीय स्वर जो होते हैं 4 होते हैं, आप देख सकते हैं। विजातीय स्वर को ही संयुक्त स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विजातीय स्वर को ही संयुक्त स्वर भी कहते हैं। आगे चलते हैं। देखिए, अब देखिए मात्रा के आधार पे स्वर को भी बांटा गया है। मात्रा के आधार पे स्वर 2 प्रकार के होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर होता है जिसे हम लोग लघु स्वर कहते हैं या छोटा स्वर भी कहते हैं, और एक दूसरा का होता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर यानी गुरु स्वर भी कहते हैं या बड़ा स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर जो होता है वो 4 होते हैं। जैसे मूल स्वर जो था वही ह्रस्व स्वर भी है, अ ई उ और री। दीर्घ स्वर में गुरु स्वर आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए ऐ ओ औ, यानी दीर्घ स्वर जो है संधि स्वर की तरह है। 7 ये भी होता है और संधि स्वर भी 7 होता है। कुल स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कुल स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और एक होता है प्लुत स्वर। क्या ह्रस्व स्वर क्या होता है? ह्रस्व स्वर देखिए दिखा रहा हूँ क्या होता है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और एक और होता है क्या, एक होता है प्लुत स्वर। आइए हम लोग उदाहरण मतलब परिभाषित करते हैं उसको। देखिए ह्रस्व स्वर किसको कहते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। उदाहरण के लिए अ ई उ री, मतलब छोटा वाला जो भी है ये 4 होते हैं ह्रस्व स्वर। अब आते हैं दीर्घ स्वर की ओर। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? कि जिन स्वरों को उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। उदाहरण के लिए लिख सकते हैं कि आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, ए ऐ ओ औ, मतलब ये 7 होते हैं। फिर आगे प्लुत स्वर। प्लुत स्वर एक ही होता है जिसको हम लोग ओम बोलते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण करने पर दोनों यानी ह्रस्व और दीर्घ की अपेक्षा अधिक समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि प्लुत स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व और दीर्घ की अपेक्षा अधिक समय लगे, देखिए अधिक समय लगे, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। उदाहरण में ओम की ध्वनि। अब देखिए, अब जीवा के आधार पे मतलब बांटा गया है। जीवा के आधार पे स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अग्रस्वर, फिर होता है मध्य स्वर, इसके बाद में होता है क्या होता है? इसके बाद में होता है पक्ष स्वर। तो इस तरह से होता है। आइए उसको मतलब
परिभाषा करते हैं। देखिए, जिन अग्र स्वर किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में जीभ का अगला भाग का प्रयोग किया जाता हो उसे अग्र स्वर कहते हैं। फिर से समझिए, अग्र स्वर किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में जीभ का अगला भाग का काम हो उसे अग्र स्वर कहते हैं। जैसे कि हर्षई, दीर्घई, ए, ये सब जीभ के अगला भाग से बोला जाता है। आइए मध्य स्वर को परिभाषित करते हैं। मध्य स्वर, जिनके उच्चारण में जीभ का मध्य भाग यानी बीचला भाग को प्रयोग किया जाता है उसे मध्य स्वर कहते हैं। जैसे कि अ। अब पश्चर यानी लास्ट में जो मतलब हम लास्ट जो जीवा होता है उसके माध्यम से कौन सा स्वर बोला जाता है, और उसको परिभाषा देखिए। पश्चर स्वर किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में जीभ का पिछला भाग कार्यरत रहे उसे पश्च स्वर कहते हैं। फिर से सुनिए, पश्च स्वर किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में जीभ का पिछला भाग कार्यरत रहे उसे पश्च स्वर कहते हैं। जैसे कि आ, उ, दीर्घ उ, ओ, औ, अपवाद में एक होता है औ। तो इस तरह से होता है। आप देख सकते हैं कि पश्च स्वर ये सब है। अब पांचवा है उच्चारण या होस्ट के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। उच्चारण या होस्ट के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। पहला आवृतमुखी, दूसरा वृतमुखी। पहला आवृतमुखी, दूसरा वृतमुखी। तो आवृत स्वर किसे कहते हैं उसको परिभाषित करते हैं। आवृतमुखी स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोलाकार या वृतमुखी नहीं होते हैं उसे आवृतमुखी कहते हैं। फिर से बताते हैं, आवृतमुखी स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोलाकार या वृतमुखी नहीं होते हैं उसे आवृतमुखी कहते हैं। जैसे कि अ, आ, ई, दीर्घई, ए। अब वृतमुखी स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोलाकार या वृत्ताकार स्थिति में हो उसे वृतमुखी स्वर कहते हैं। वृतमुखी स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोलाकार या वृत्ताकार स्थिति में है उसे वृतमुखी स्वर कहते हैं। जैसे कि ओ, औ, ओ। तो इस प्रकार से होते हैं। ठीक है। अब देखिए छठा बोल क्या बोल रहा है कि मुख खुलने या मुख विवर के आधार पे स्वर चार प्रकार के होते हैं। फिर से देखिए, मुख खुलने या मुख विवर के आधार पे स्वर चार प्रकार के होते हैं। पहला संवृत्ति, पहला क्या होता है? संवृत्ति। दूसरा अर्धवृत्ति। तीसरा क्या होता है? विवृत्ति। तीसरा का विवृत्ति। चौथा अर्धविवृत्ति। चलिए उसको परिभाषित करते हैं कि कहते किसको हैं। संवृत्ति स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख बंद रहता है। मुख या मुंह, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख या मुंह बंद रहता है उसे संवृत्त स्वर कहते हैं। संवृत्त स्वर कहते हैं। जैसे कि ई, दीर्घई, उ, मतलब मुख बंद रहता है और अंदर से आवाज आता है उसे संवृत्ति स्वर कहते हैं। अब दूसरा है अर्ध संवृत्त स्वर। अर्ध संवृत्त स्वर किसे कहते हैं? संवृत्त की स्थिति में थोड़ा मुख खुलता है। जैसे जो संवृत्त था उसमें मुख बंद था, और अर्ध संवृत्त में क्या होता है कि थोड़ा सा मुख खुलता है। जैसे कि ए, ओ, आप देख सकते हैं। तीसरा है क्या? विवृत्त स्वर। विवृत्त स्वर किसे कहते हैं? कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे अधिक खुलता है
जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे अधिक खुलता है उसे विवृत स्वर कहते हैं, जैसे कि आ। आप देख सकते हैं जैसे कि आ। चौथा, अर्ध विवृत स्वर। अर्ध विवृत स्वर, देखिए ये अर्ध विवृत स्वर लिखा हुआ है, थोड़ा सा मिश्रित हो गया है कटकुट, लेकिन अर्ध विवृत स्वर है। विवृत स्वरों की तुलना में थोड़ा मुख खुलता है, मतलब विवृत की स्वरों के अर्ध विवृत स्वर विवृत स्वर की तुलना में थोड़ा मुख खुलता है, उसे अर्ध विवृत स्वर कहते हैं, जैसे कि अ, ए, ओ। तो फ्रेंड्स बस इतना ही। आगे अगला जो व्यंजन वर्ण की है जो वीडियो है, हम आगे नेक्स्ट पार्ट में लेकर के आएंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स।